Hello दोस्तों, I am your coach Rohit Goel and today I will brought a new chapter, Elasticity of Demand Part 2. In first part I have explained you what is the meaning of the elasticity of demand and the types of elasticity of demand. Today I will explain you types of price elasticity of demand. दोस्तों, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 टाइप्स के होते हैं: परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन इलास्टिक एंड लेस देन इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या है? इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि डिमांड के अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा अगर प्राइस का चेंजेस होता है तो, ठीक है, इनइलास्टिक। ठीक है, इसका मतलब क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सॉल्ट है, ठीक है, हमने सॉल्ट को जितना कंज्यूम करना है उतना ही कंज्यूम करेंगे। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है फिर भी सॉल्ट उतना ही लेंगे, और प्राइस डिक्रीज हो रहा है फिर भी सॉल्ट उतना ही लेंगे। दूसरा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी तो क्या होगा? सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, बट अदर फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, ओके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, इन तरह के चीज़ों में अगर चेंजमेंट आती है तो वो इफेक्ट करता है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि चेंजेस जितना होता है प्राइस में उतना ही चेंजेस हमारा क्वांटिटी डिमांड में होगा। मीन्स द चेंजमेंट इन द प्राइस इज इक्वल टू द चेंजमेंट इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? यानी हमारा जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजमेंट है वो ग्रेटर होगा द चेंजमेंट इन द प्राइस, ओके, इसको बोलते हैं ग्रेटर इन इलास्टिक डिमांड। लेटरली वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ऑल्सो। नाउ फिफ्थ वन इज लेस देन इलास्टिक डिमांड। लेस देन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि द चेंजेस इन द प्राइस इज मोर देन द चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस का जो लेवल में चेंजमेंट आ रहा है वो ज़्यादा होगा चेंजमेंट इन द क्वांटिटी डिमांडेड से। नाउ method of price elasticity of demand. There are 3 types of method. Method is more, but we are only explaining limited method, like proportionate method and the percentage method is same, geometric method and total expenditure method. Another method is cross elasticity and arc method also, but we will explain you the limit. Total expenditure method, पॉइंट 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि अगर प्राइजेज में अगर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर टोटल खर्चा होगा आपका वो एक्सपेंडिचर क्या होगा? सेम होगा प्राइजेज में चेंजमेंट आने की वजह से। दूसरा क्या है? ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो आप नेचुरल सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे और उससे आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा। वो इनवर्स रिलेशनशिप है। विद द फॉल इन द प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। थर्ड वन इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Less than unitary elastic demand means it has direct relationship with the total expenditure. When the price fall, the total expenditure also fall, and with the rise in the price, the total expenditure also rise. Okay, so this is total expenditure method. Now the factors which affect the elasticity of demands are as follows. Number 1, availability of substitutes. यानी अगर कोई भी गुड्स है जिसका सब्स्टिट्यूट्स है, लाइक मुझे टी पसंद है, ठीक है, तो टी का प्राइस अगर महंगा होगा, कॉस्टली राइज हो गया, तो मैं कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगा, ठीक है। तो उसका जब अवेलेबिलिटी है किसी गुड्स का, सब्स्टिट्यूट्स है किसी गुड्स का, ठीक है, तो मैं नेचुरल सी बात है गुड्स दूसरे की तरफ शिफ्ट कर जाऊंगा। और जब शिफ्ट कर रहा हूँ किसी का अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होने के कारण शिफ्ट हो रहा है तो डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, तो उन गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इलास्टिक होगा। एंड द गुड्स विच जस्ट नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट्स, तो पीपल हैव डोंट हैव एनी ऑप्शन टू शिफ्ट इन अनदर गुड्स, तो उस गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इनइलास्टिक होगा, ठीक है। यानी इलास्टिक कब होता है कि जिसके पास मुझे ऑप्शन है, जिसका डिमांड में इफेक्ट आ सकता है वो इलास्टिक है, और जिसके डिमांड में इफेक्ट नहीं आएगा वो इनइलास्टिक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब कि गुड्स हैविंग नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट, ठीक है, तो सॉल्ट में प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी अगर सॉल्ट के दाम घट जा रहे हैं तो सॉल्ट तो मैं उतना ही इस्तेमाल करूँगा जितना करना था। तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स जो नेसेसरी गुड्स हैं उसके जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं। बट गुड्स हैविंग लग्जरी, यानी उसके लग्जरी के गुड्स में अगर प्राइस में चेंजेस आता है तो ऑटोमेटिक डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिमांड इज इलास्टिक। थर्ड वन, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड। यानी
इंसान क्या देख रहा है, पीपल क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर क्या देखता है कि मेरा कितना पैसा किसी गुड्स पे कंज्यूम हो रहा है। यानी माचिस है, कोई नीडल्स है, इन पे जो पैसे खर्च होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन के होते हैं, ठीक है। इस टाइप के गुड्स में अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट भी आता है तो कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट्स के डिमांड क्या होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं। और जो प्रोडक्ट जिसका लार्जर पोर्शन हम स्पेंड करते हैं लाइक क्लोथ्स पे, कार पे, उन पे अगर प्राइस में चेंजेस आता है तो डिमांड पे अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उस टाइप के प्रोडक्ट्स के डिमांड का इलास्टिसिटी हम बोलते हैं इलास्टिक है। फोर्थ पॉइंट इज हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। मान लो कोई पर्सन अगर किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल है तो उसको अपने हैबिट्स को पूरा करने के लिए उस गुड्स को वो कंज्यूम करेगा एट एनी प्राइस। तो उसमें जब प्राइस में चेंजमेंट आएगी तो उसके हैबिचुअल होने के कारण उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं होगा। तो उस टाइप के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इनइलास्टिसिटी ऑफ इनइलास्टिक डिमांड है, ठीक है। बट अगर कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं है और उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंज्यूमर बोल देगा मैं क्यों कंज्यूम करूंगा, बहुत महंगा हो गया। और ना ही कंज्यूमर हैबिचुअल है तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, इलास्टिक, क्योंकि वो हैबिचुअल भी नहीं है, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड पे अल्टीमेटली इफेक्ट आ जाता है। अब हम कुछ चीज़ों को डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक। दोस्तों कोई क्वांटिटी डिमांडेड मेरा ये है, लाइक सॉल्ट है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, नेसेसरी गुड्स है। प्राइस अगर सॉल्ट का ये था क्वांटिटी डिमांडेड मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूँ, बट प्राइस इंक्रीज हो गया फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम है। प्राइस रिड्यूस हो गया फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, ना कि ज़्यादा है। तो ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी इज फिक्स, उसमें चेंजमेंट नहीं आएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड ये था जब एक प्राइस ये था हमारा, फिर इनकम जब कंज्यूमर का इंक्रीज हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में हुआ तो कंज्यूमर शिफ्ट हो गया मोर क्वांटिटी पे, उसी तरह और भी क्वांटिटी पे शिफ्ट हो गया एट सेम लेवल ऑफ द प्राइस। तो ये क्या परफेक्टली इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि इस प्राइस पे जब कंज्यूमर इतना क्वांटिटी डिमांड को ले रहा था, फिर जो प्राइस में फॉल हुआ इन दोनों का लेवल जब सेम होगा उसको बोलते हैं हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितने से गिरा प्राइस उतने ही से क्वांटिटी डिमांड बढ़ना चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है बट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाउ अब पढ़ेंगे ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि जितने से प्राइस फॉल हो रहा है टोटल क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा से इंक्रीज होगी। मीन्स प्राइस फॉल हुआ जितने से और क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा से इंक्रीज हुआ, मीन्स ये ग्रेटर होगा और ये लेसर होगा। ये था ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द पॉइंट इज लेस देन इलास्टिक डिमांड। लेस देन इलास्टिक डिमांड मीन्स फॉल इन द प्राइस। ये जो प्राइस में फॉल हुआ है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द क्वांटिटी डिमांडेड। ये इंक्रीज इतना हुआ है और ये फॉल हुआ है, प्राइस का फॉल ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि मेथड यानी प्रोपोर्शनेट मेथड जो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसके फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि ED इक्वल टू माइनस, ये माइनस क्यों लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए ED हमेशा माइनस में आता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और दूसरा जो फॉर्मूला है ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q का मतलब क्या है Q1 माइनस Q, डेल्टा P का मतलब क्या है P1 माइनस P। दोस्तों अगर मान लो हमें क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज में दे रखा है और प्राइस जो है वो हमें डायरेक्ट दे रखा है, लाइक P इज इक्वल टू 5 एंड P1 इज इक्वल टू 10,
तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें कैसे निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा P अपॉन P विच इज़ ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।